सोचो, आपको सिर्फ कार चलानी आती है। आपको सिर्फ स्टीयरिंग, एक्सीलरेटर और ब्रेक यूज़ करना आता है, लेकिन इंजन का इंटरनल सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता और ना ही ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग में इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। वेलकम बैक इंजीनियर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने ऊप्स का कॉन्सेप्ट, वो भी लास्ट पिलर जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन की एक बार डेफिनेशन को हम देख लेते हैं, आखिर है क्या कह रही है डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स and show only essential features using abstract classes and methods। जैसे हमने कार वाला एग्जांपल लिया था, यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हमारी जो डिटेल्स होती है इंपॉर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं जैसे ब्रेक, क्लच और आपकी एक्सीलेटर, उनको दिखाना है। बाकी हमारा इंजन कैसे वर्क कर रहा है, यानी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, उसको हाइड करना है, क्योंकि उससे हमें मतलब नहीं है। जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है मेनली दो तरीकों से, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स से। तो आज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को समझेंगे। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है? बेसिकली ये एक क्लास ही होती है। हमने, अगर हम पिछली वीडियो के अंदर जाएं, तो हमने फाइनल कीवर्ड का यूज देखा था क्लासेस के अंदर कैसे होता है, यानी कोई भी क्लास अगर फाइनल होगी तो उसको कोई भी चाइल्ड एक्सटेंड नहीं कर सकता। फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी रिवर्सिबल होते हैं। अगर फाइनल क्या करता है कि किसी भी चीज को फिक्स कर देता है, यानी उसको हम चेंज नहीं कर सकते या उस मेथड को हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्या करता है, उसका उल्टा वर्क करता है, यानी पेरेंट क्लास के अंदर अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन करा गया है तो हर एक चाइल्ड उसको यूज करेगा। तो हम देखते हैं, अब बात करते हैं हम कहाँ थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। बेसिकली अभी लिख लेते हैं हम अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट CLASS। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, बेसिकली एक क्लास होती है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा, बेसिकली हाँ, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं उनका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की हम बात करें तो इसके अंदर बेसिकली हर क्लास के अंदर मेथड होते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर, इसमें एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन, ABS से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मेथड दोनों हो सकते हैं, सकते हैं, ठीक है। यानी हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर दोनों तरीके के मेथड हमारे हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी, ठीक है। अगर हम एक तरीके का एग्जांपल लें तो पिछले वाले एग्जांपल को हम देख लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं अपनी एब्स्ट्रैक्ट, इतना ही चेंज करना है। तो इसके अंदर अगर हम देखें, ये एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वॉइड शो। लेकिन अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करें तो उसको डिफाइन करा जाता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ, एब्स्ट्रैक्ट, और उसके अंदर बना लेते हैं हम कोई, यानी क्या बनाए, एक फंक्शन बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट। रिटर्न टाइप क्या लिखा जाएगा, जी हाँ बिल्कुल रिटर्न टाइप जरूर होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नेम होता है एच, बना लेते हैं, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। आप कहोगे सर इसका तो इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो यही हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। बेसिकली जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसकी बॉडी नहीं होती, सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन होता है। इसका जितना भी वर्क है, यानी ये चाइल्ड क्लास को फोर्स करता है उस मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यानी अगर ये हमारी चाइल्ड क्लास है तो इसके अंदर क्या होगा, ये फोर्स करेगा कि आपको ये मेथड यूज करना है। अगर ये मेथड को इंप्लीमेंट नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा, तो क्या होगा, इस ये एरर आ जाएगा। जैसे अभी हमारा आ रहा है क्लास चिल्ड्रन एक्सटेंड्स एरर। तो अब इसके अंदर अगर हम इसको बनाएं, एक मेथड बनाएंगे हम वॉइड नाम का, वॉइड नाम का हमारे पास मेथड होगा, मतलब वॉइड रिटर्न टाइप होगा इसका, और मेथड क्या है हमारे यहाँ पर, एच मेथड। हम कहेंगे एच मेथड क्या कर रहा है, SOUT प्रिंट y की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर से हमारी जो क्या है, हमारी बेसिकली एरर जो है वो हट चुका है, ठीक है। यही हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है कि चाइल्ड क्लास के अंदर वो इंपॉर्टेंट है, वो इंप्लीमेंट होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई मेथड हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट है और हर चाइल्ड क्लास के अंदर होना चाहिए, तो हम उसको एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की क्या है, बॉडी नहीं होती है, केवल डिफाइन होता है कि हाँ ये इस नाम का एक मेथड है।
अब आप बात करते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्शन यूज़ क्यों करते हैं? बेसिकली सिक्योरिटी इंक्रीज़ करने के लिए वो ये कोड क्लीन हो, स्ट्रक्चर हो और हाँ, ताकि हम चाइल्ड क्लास पर वो उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड कर पाएँ, ठीक है? ये तो मैंने आपको रफ़ली समझा दिया कि हाँ, इसी एग्ज़ाम्पल के अंदर। अब एक मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा बैंक का, ठीक है? एक बैंक का एग्ज़ाम्पल लूँगा जिसके अंदर हम एक पेरेंट क्लास बनाएँगे और एक चाइल्ड क्लास बनाएँगे, ठीक है? अब एक क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास बनाएँगे। जावा ये हमारी क्लास है, इसको नाम देते हैं हम अपना क्या दें कि मेन क्लास दे दें क्या? मेन नहीं, मेन 2 दे देते हैं इसको। मेन 2 दे देते हैं, इसको हटा देते हैं। देन वही हमारा पुराना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा। इसके अंदर एक हम क्लास बनाएँगे। देखिए, अब हम किस क्लास को हम अपना एब्स्ट्रैक्ट बनाएँगे, इस चीज़ का ध्यान रखने का तरीका ये है कि अगर किसी भी क्लास के अंदर एक या एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, तो वो क्लास हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसका नाम रख लेते हैं हम बैंक, ठीक है? एक क्लास बनाई है बैंक, बेसिकली ये हमारी पेरेंट क्लास होगी। इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट वॉइड विथड्रॉल का। विथड्रॉ एक मेथड बना दिया एब्स्ट्रैक्ट, और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे वॉइड शो बैलेंस। इसके अंदर हम अपना प्रिंट करवाएंगे कि हमारा बैलेंस, SOUT प्रिंट तो बैलेंस, बैलेंस बनाए या ओके योर बैलेंस इज इजी, ठीक है? आपका बैलेंस इतना है। अब एक क्लास बनाएंगे क्या? अब एक क्लास बनाएंगे हम, एक बैंक का नाम लेते हैं, किसी भी बैंक का, ये हमारी पेरेंट क्लास होगी। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, इसका नाम होगा हमारा SBI, जो कि एक्सटेंड कर रही होगी हमारी बैंक क्लास को। इसके अंदर एक मेथड तो ज़रूर होगा। देखिए आप यहाँ पर एरर आ रहा है, रेड लाइन आ रही है, तो इसके अंदर क्या है कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड है वो हमारा होना चाहिए। यानी हम बता देते हैं कि हम एक मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड के बारे में हमने बात की थी, अगर आपने नहीं की हो तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है जो कि इनहेरिटेंस के बाद शायद लेक्चर नंबर 14 या 15 होगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। एट द रेट ओवरराइड, हम एक मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं जिसका नाम है क्या? विड्रॉल। विड्रॉ नाम का मेथड है, ठीक है? अब सारे जो एरर है वो हट चुके हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? विड्रॉ फ्रॉम SBI, ठीक है? हम ये बता रहे हैं कि ये मेथड क्या बता रहा है कि हम विड्रॉल कर रहे हैं किस बैंक से? SBI मेथड, मतलब SBI बैंक से हम विड्रॉल कर रहे हैं। तो इतना ही था। अब हम अपने मेन मेथड के अंदर चले जाते हैं। मेन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेसिकली बैंक का ही, सॉरी, डिक्लेयर, अपकास्टिंग के बारे में बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर। अगर नहीं हो तो आप जाके देख लेना, शायद जब हमारा एग्जाम्पल एंड हो रहा होगा वहां पर आपको अपकास्टिंग का पता पड़ जाएगा कि अपकास्टिंग है क्या। एक हम बैंक का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर किसका कॉल करेंगे? SBI का। इसे अपकास्टिंग बोलते हैं हम, ठीक है? SBI का कंस्ट्रक्टर हमने कॉल कर लिया, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? OBJ। तो OBJ डॉट विड्रॉ, ये फाइंड, ये देखेगा कि किस, मतलब किस क्लास के अंदर विड्रॉ मेथड है। यानी SBI का ये वो क्या है? SBI का ऑब्जेक्ट है, तो SBI के मेथड को ही कॉल करेगा। OBJ डॉट, अब हम क्या करेंगे? अपना शो बैलेंस, शो बैलेंस को कॉल करेंगे। ये क्या है? ये पेरेंट क्लास का मेथड है, तो ये पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करेगा। क्योंकि हमें पता है इनहेरिटेंस के अंदर, जब मतलब कि हम इनहेरिटेंस करते हैं तो उसके अंदर हमारे चाइल्ड पेरेंट क्लास के जितनी मेथड है उनको हम एक्सेस कर सकते हैं या वेरिएबल्स हो। यहाँ पर हम रन करते हैं अपनी करंट फाइल को। तो अगर हम मैनुअली देखें तो ऑब्जेक्ट डॉट विड्रॉल से क्या आएगा? विड्रॉल फ्रॉम SBI, क्योंकि ये SBI का ऑब्जेक्ट है, SBI क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट है। और ये किसका मेथड है? OBJ डॉट शो बैलेंस। इसके अंदर तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पेरेंट के अंदर होगा। तो पेरेंट के अंदर है क्या? शो बैलेंस, तो ये दिखाएगा योर बैलेंस इज XYZ, ठीक है? ये हो चुका है। अगर हम एब्स्ट्रैक्शन का वर्क समझे, ठीक है? अगर एब्स्ट्रैक्शन हमारी वर्क कैसे करती है? बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, लेकिन उसका हम रेफरेंस बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ हमने रेफरेंस बनाया बैंक OBJ, यानी ये रेफर कर रहा है किसको? बैंक क्लास को,
ठीक है। मेथड मेथड का जो कॉल होता है बेसिकली वो रन टाइम पे डिसाइड होता है, जिसे हम अपकास्टिंग बोलते हैं। कि जैसे हमने ओबीजे डॉट विड्रॉ बनाया, लेकिन हमने इसने कहा विड्रॉ, ऐसा भी हो सकता था कि बहुत सारी क्लासेस हो सकती थी चाइल्ड क्लास, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, रेफरेंस हमारा बैंक क्लास का है, लेकिन जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो एसबीआई क्लास का बनाया, यानी एसबीआई क्लास जो है उसका बनाया। तो इसने क्या चेक करा कि हमें कौन सा मेथड एक्सेस करना है, हमें करना है एसबीआई क्लास का विड्रॉल मेथड, उसने एक्सेस किया। देन ओबीजे डॉट शो बैलेंस, यहाँ क्या हुआ, यहाँ बेसिकली क्या हुआ, उसने चेक करा कि भाई एसबीआई के अंदर तो शो बैलेंस है नहीं, तो उसने क्या करा, पेरेंट क्लास के अंदर गया, क्योंकि हमें पता है इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पर। तो वो क्या है कि हमारी बैंक क्लास के अंदर गया और उसने चेक करा कि शो बैलेंस नाम का मेथड है या नहीं है। जैसे ही उसे लगा शो मेथड नाम का बैलेंस है, फिर उसने पैरामीटर्स चेक किए, पैरामीटर्स नहीं है, यहाँ भी नहीं है। जब पैरामीटर्स नहीं है तो क्या करा उसने, उस मेथड को एग्जीक्यूट कर दिया और उसने हमें दिखा दिया योर बैलेंस इज एक्स वाई जेड। ठीक है। तो हमने क्या चीज देखी, एब्स्ट्रैक्शन क्लास और मेथड्स। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करें, हमेशा ध्यान रखना एब्स्ट्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मेथड के साथ बॉडी नहीं होती, केवल डिक्लेरेशन होता है। इंप्लीमेंटेशन जो हमारा होता है वो हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर होता है। और हाँ, चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट मेथड जरूर इंप्लीमेंट करना होता है, जितने भी होंगे। अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो एरर हमारा आ जाएगा। हमेशा जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये थी हमारी एब्स्ट्रैक्शन क्लास। अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो हम इंटरफेस के ऊपर करने वाले हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कैसे हम मल्टी इनहेरिटेंस यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं जावा के